डियर स्टूडेंट्स, आज 25 जनवरी 2022 है। आज फिर से एक बार हम आपके सामने सर्वे बेसिक सर्वेइंग के लेबॉर्ट्री के एक्सपेरिमेंट के ताल्लुक से आए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ऑनलाइन फिर से हो जाने की वजह से इससे पहले के जितने लेबॉर्ट्री के वीडियोस थे वो ऑफलाइन थे और आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स के साथ थे। अब ये जो काउंटरिंग जो हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है ये हम ऑनलाइन करेंगे, और क्योंकि काउंटरिंग भी एक बहुत बड़ी टीम चाहिए, इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको समझा दिया जाएगा और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को, इस वीडियो को अगर आप देखना चाह रहे हैं, इससे पहले आप बेसिक सर्वे क्लास 9 के नाम से जो लेक्चर मौजूद है, जिसमें काउंटरिंग के बेसिक्स के बारे में, काउंटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, काउंटरिंग का जो मतलब है, उसके बारे में जो समझाया गया है, वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो फिर ये एक्सपेरिमेंट समझने में, सीखने में आपको सहूलत होगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल तौर पर हम जो है काउंटरिंग को देखेंगे कि काउंटरिंग कैसे करते हैं। तो काउंटरिंग करने के दो तरीक़े हैं, एक ब्लॉक लेवलिंग है, एक रेडियल मेथड ऑफ काउंटरिंग है। तो हम पहले ब्लॉक लेवलिंग देख लेते हैं और रेडियल मेथड ऑफ काउंटरिंग भी देख लेते हैं। अब यहाँ एक बार समझ लीजिए कि ब्लॉक लेवलिंग कब करेंगे और रेडियल मेथड ऑफ काउंटरिंग कब करेंगे। रेडियल मेथड ऑफ काउंटरिंग एक वैली टाइप अगर कोई जगह है, यानी कि खाई टाइप और तालाब वाली जगह अगर है, एक मतलब एक कटोरा टाइप एक कोई ज़मीन है, तो वहाँ पर रेडियल मेथड ऑफ काउंटरिंग बहुत बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा अगर पहाड़ की तरह अगर कोई ज़मीन है, टीले की तरह अगर कोई ज़मीन है, ऊंचाई वाली अगर कोई ज़मीन है, यानी कि एक तरफ ऊंचा है, चारों तरफ ज़मीन नीचे जा रही है, तो ऐसा अगर कोई मकाम है तो वहाँ पर भी आप रेडियल मेथड ऑफ काउंटरिंग ज़्यादा मुनासिब रहेगा। प्लेन ग्राउंड है, मतलब ऊपर नीचे ज़मीन है, लेकिन खाई वाला इलाका, वैली टाइप ज़मीन नहीं है, बल्कि पहाड़ वाली ज़मीन भी नहीं है, बस ऐसे ही ज़मीन है, तो वहाँ पर ब्लॉक लेवलिंग करते हैं। तो कैसा करते हैं, पहले हम ब्लॉक लेवलिंग करेंगे। उसमें क्या करेंगे, ज़मीन को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम करेंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी ब्लॉक बता रहा हूँ आपको। देखिए हमने ब्लॉक्स बनाया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जितने आपको खड़ी लाइन नज़र आ रही है, जितनी आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, ये चेन्स हैं, ये चेन लाइन्स हैं ये। तो इसके दरमियान में फासला इक्वल रखना है। मैं 5-5 मीटर का फासला रखा, 5-5 फासला जो है इक्वल फासला है, इक्वल फासले पे रखा गया है। और ये भी 5-5 मीटर में, ये भी 5-5 मीटर में, 5-5-5-5, यानी कि जो चेन और चेन के दरमियान का जो फासला है वो 5-5 मीटर का। हॉरिजॉन्टल भी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, यानी कि वर्टिकली जो हम बता रहे हैं इस बोर्ड के एतबार से, उसमें 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, यानी कि दोनों तरफ 5-5 मीटर, यानी कि आपको 5x5 मीटर का एक स्क्वायर मिलेगा हर जगह। ये पहली चेन है, इसको मैं अगर चेन ए का नाम दिया हूँ, तो ये A0, ये पॉइंट का नाम A1, ये पॉइंट का नाम A2, ये पॉइंट का नाम A3, ये पॉइंट का नाम A4, A5, A6, A7, A8। अब ये
B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। उसके बाद C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। उसके बाद D1, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। E1, E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। इस तरीके से A0, A1, A2, A3 और मतलब जो जो पॉइंट्स हैं वो तमाम पॉइंट्स का मैं आपको यानी कि नंबर्स नेम्स हम दे दिए हैं। इसी तरीके से आगे और भी अगर पॉइंट्स है तो उसको भी और आगे आप पॉइंट्स दीजिए। ये चेन A है, A1, A2, A3 ऐसा दे दिया, B है तो B ऐसा पूरा। अब क्या करना है, अब हमको एक स्टेशन लगाना है, इंस्ट्रूमेंट लगाना है। आप डंपी लेवल लगाइए या ऑटो लेवल लगाइए, एक स्टेशन ऐसे मकाम पे लगाइए जहाँ से मैक्सिमम पॉइंट्स नज़र आ सके, ऐसा आप पॉइंट लगाइए, ऐसा स्टेशन लीजिए और यहाँ पे कहीं पर आप बेंचमार्क लीजिए, ठीक है, ज़मीन पर। अब इस स्टेशन जो आप लगाए हैं उसको आप O1 ऐसा स्टेशन का नाम दे दीजिए। और उसके बाद करना क्या है, पहली रीडिंग आप बैक साइड लेंगे यानी कि बेंचमार्क पर। उसके बाद जैसा आपका टैबलर कॉलम है स्टेशन, उसके बाद बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और RL। इस तरीके से जो टेबल है, अगर आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं या राइज एंड फॉल से करना है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद पहली रीडिंग बैक साइड ले लीजिए आप बेंचमार्क पे। उसके बाद A0 से शुरू करिए, A0 पे रीडिंग लीजिए, A1 पे लीजिए, A2 पे लीजिए, A3 पे लीजिए, A4 पे लीजिए, A5 पे लीजिए, A6 पे, A7 पे, A8 पे, ठीक है। तो अब ये पूरा आप स्टेशंस में आप लिख लेना है, A0 पे क्या रीडिंग आई, A1 पे क्या आई, A2 पे क्या आई, A3 पे क्या आई, A4 पे क्या आई, पूरा लिख लीजिए। उसके बाद B0, B1, B2 ऐसा पूरा मुकम्मिल जितने भी पॉइंट्स है पूरा मुकम्मिल पॉइंट्स आप मालूम कर लेना। रीडिंग्स मालूम कर लेने के बाद अब क्या करना है, जो हमारा टेबुलर कॉलम है, जो हमारा लेवल पेज है, उसमें आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से या राइज एंड फॉल मेथड से RLs मालूम कर लेना, ठीक है। RLs मालूम कर लेने के बाद इस ब्लॉक्स को आप क्या करना है, शीट पर ड्रॉ करना। शीट पे क्या करना, ड्रॉ करना। ड्रॉ करने के बाद जैसा पिछली क्लास में मैं आपको बताया हूँ, बेसिक सर्वेइंग क्लास 9 में जो अब मैं आपको बताया हूँ कि कैसे जो है आपके इंटरपोलेशन के ज़रिए हम RLs को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद हम उन सेम RLs को क्या करते हैं, एक लाइन के ज़रिए जोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस पॉइंट का RL आया आपका 98 बोल के ऐसा आया, ये पॉइंट का RL आया 100 बोल के ऐसा आया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 98 और 100 के बीच में 99 तो रहेगा ना, तो 99 कहीं ना कहीं तो रहेगा। तो कैसा रहेगा, वो इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से आपको मालूम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 100 है, ये फिर से जो है 98 है, तो ये 98 और 100 के बीच में 99 रहेगा। तो ऐसा होते हुए एक लाइन जाएगी, ऐसा कई लाइंस जाएंगे, ऐसा कई लाइंस पूरा ये शीट पूरी भर जाएगी लाइंस से। ये कौन सी लाइंस रहेंगी, ये काउंटूर लाइंस रहेंगी। ये काउंटूर लाइंस से क्या पता चलेगा, ये काउंटूर लाइन से ये पता चलेगा कि ज़मीन का में ऊंचाई किस तरफ है और ढलान वाला इलाका किस तरफ है
मैक्सिमम आरएल्स किस तरफ है, मिनिमम आरएल्स किस तरफ है, ऊंचाई वाली ज़मीन किस तरफ है और नीचे वाली ज़मीन किस तरफ है, ये आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आगे ये वाला वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो मेथड था ये रेडियल मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग था, जिसमें आपको ज़मीन को इक्वल ब्लॉक्स में तकसीम करना है और हर ब्लॉक में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसका नाम देना है और एक स्टेशन लगाना है और एक बेंचमार्क पे आप बैक साइड रीडिंग लेंगे और ये जो स्टेशंस हैं इनके आप इनके वो लेंगे, स्टाफ रीडिंग्स लेंगे। उसके बाद अगर कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है तो आप ये इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना है, जैसा हम प्रोफाइल लेवलिंग में करे थे, शिफ्ट करना। और आखिरी रीडिंग जो थी पहले सेटअप से वो फोरसाइट हो जाएगी और दूसरे सेटअप में जो पहली रीडिंग होगी, जो पहले सेटअप का आखिरी रीडिंग थी उस पॉइंट पर, तो वो आपका बैक साइड हो जाएगी। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। एक सेट में पूरे पॉइंट्स कवर होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप एक बार, दो बार, तीन बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना पड़ रहा है तो आपको शिफ्ट करना होगा। इस तरीके से पूरे पॉइंट्स मुकम्मल करने के बाद आरएस मालूम करना, आरएस मालूम करने के बाद शीट पर यही चीज़ को फिर से दोबारा ड्रॉ करने के बाद हर पॉइंट का आरएल लिख देने के बाद इक्वल आरएल्स कहाँ आ सकते हैं उसको ढूंढने की कोशिश करना, इंटरपोलेशन के ज़रिए, कैलकुलेशन के ज़रिए। वो पॉइंट्स आ जाने के बाद उन इक्वल आरएल्स के पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना, आपका मुकम्मल कॉन्टूर मैप और मुकम्मल कॉन्टूरिंग मुकम्मल हो जाएगी। अब हम देखते हैं रेडियल मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, एक चीज़ बोलना है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स की हमको काउंटरिंग में ज़रूरत होती है वो आपका यानी कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि डंपी लेवल है या ऑटो लेवल है स्टैंड के साथ, और लेवलिंग स्टाफ, चेन्स, एरोज, पेग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लगाने के लिए, फिर क्रॉस स्टाफ पॉइंट्स को सीधा लगाने के लिए, और जो है आपके परपेंडिकुलर लगाने के लिए, और जो रेंजिंग रॉड्स पॉइंट्स को रेंजिंग में सीधे में लगाने के लिए, और उसके बाद जो चीज़ें जो और कंपास, ताकि कोई एक पॉइंट की, कोई एक लाइन की आप बेरिंग मालूम करें ताकि लोकेशन भी मालूम हो जाए कि नॉर्थ किस तरफ है। ठीक उसी तरीके से रेडियल मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग में भी आपको कंपास की, एरोस की, पेग और जो है रेंजिंग रॉड्स, क्रॉस स्टाफ, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि डंपी लेवल या ऑटो लेवल की ज़रूरत होती है। तो मुकम्मल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जब मुकम्मल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो मुकम्मल अलग अलग टीम्स हैं। क्रॉस स्टाफ वाली एक टीम है, चेन्स वाली एक टीम है, एरोज वाली एक टीम है, रेंजिंग रॉड्स वाली एक टीम है, और रीडिंग्स नोट करने वाली एक टीम है। जैसा हम प्रोफाइल लेवलिंग किए थे टीम्स में बटकर, उसी तरीके से इसको भी करना है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके सिलेबस में। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि काउंटरिंग खुद एक प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट ड्राइंग सर्वे के साथ शुरू होता है, ड्राइंग के साथ ख़त्म होता है। तो अब हम देखते हैं रेडियल मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग। तो रेडियल मेथड ऑफ कॉन्टूरिंग में क्या करेंगे, जैसा बताया मैं कि पहाड़ी वाला इलाका है या खाई वाला इलाका है, वैसे इलाके में आप करेंगे। तो उसमें क्या होता है, हम एक स्टेशन लेते हैं बीच में और अतराफ पूरे स्टेशन लेते हैं, जैसा कि ओ है, ए है, ओ है, बी है, ओ है, सी है, ओ है, डी है, ओ है, ई है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ओ ए है ना, ओ ए है तो इसको इक्वल इंटरवल्स पे इसको डिवाइड करते हैं। 5 मीटर, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसा। उसके बाद इसका नाम देते हैं। नाम क्या देंगे हम, ये तो ओ हो गया, ये A0, A1, A2, A3 जैसा वहाँ दिए थे, A4, A5, A6, A7 ऐसा। उसी तरीके से यहाँ पे B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8। उसके बाद C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। उसके बाद D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। ये 5-5 मीटर पे दे रहे हैं हम ले रहे हैं 5-5 मीटर का इंटरवल ले रहे हैं। हो सकता है कि आप जो है
10 मीटर्स का भी ले सकते हैं। ज़मीन के एतबार से ज़मीन पे स्लोप की ज़मीन कितना ऊंचा नीचा हो रही है उसके एतबार से ये डिस्टेंस कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ज़्यादा प्लेन ग्राउंड है तो आप बढ़ा के ले सकते हैं, और ज़्यादा अंडुलेटेड है, ऊपर नीचे ज़मीन है तो कम लेना। मिसाल के तौर पे मैं 5-5 मीटर ले रहा हूँ। ये क्या F0, F1, F2, F3, F4, ये E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ऐसा मुकम्मल। तो जैसा रेडियल मेथड में हम स्टेशंस का नाम दिए थे, ठीक उसी तरह से यहाँ भी दे रहे हैं। यहाँ पे चारों तरफ ऐसा फैल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट लगाना है, वही काम करना है, इंस्ट्रूमेंट लगाना, एक बेंचमार्क पे बैक साइड रीडिंग लेना, और हर स्टेशन पे आप रीडिंग लेना। हर स्टेशन पे क्या करना है, रीडिंग लेना है, और पूरे रीडिंग देखना कि मुकम्मल हो जाए। अगर कोई रीडिंग नज़र नहीं आ रही है, कोई स्टेशन नज़र नहीं आ रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना। आखिरी पॉइंट जहाँ से ये नज़र आ रहा था वो फोर साइड होगा, और उसी पॉइंट को अगले इंस्ट्रूमेंट सेटअप से देखेंगे तो वो बैक साइड होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू करना यहाँ तक के पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएं। कवर हो जाने के बाद क्या करना है, HI मेथड से या राइज एंड फॉल मेथड से इसके RLs एलिवेशंस मालूम कर लेना। मालूम कर लेने के बाद क्या करना है, उसके बाद इसी चीज़ को जैसा मैं अभी यहाँ ड्रॉ किया हूँ, इसके बेरिंग्स भी आप ले लेना। फॉर एग्जांपल जैसा रेडियल मेथड में भी आप बेरिंग लेना, कोई एक लाइन की बेरिंग लेना, क्योंकि पूरे पैरेलल लाइन है, आपको लोकेशन आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में है तो हर लाइन की बेरिंग लेना ताकि ड्राइंग में आपको आसानी हो शीट पर। तो बेरिंग भी ले लेना है। शीट पे ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, ये RLs मालूम कर लिया, उसके बाद हर पॉइंट का RL लिख देना। लिख देने के बाद क्या करना है, इक्वल RLs ढूंढना, ठीक है, इक्वल RLs ढूंढना। उसके लिए पिछली वाली क्लास देखना। इक्वल RLs ढूंढकर आप क्या करना है, इक्वल RLs जहाँ जहाँ आ गए हैं वो पॉइंट को पेपर शीट पे पॉइंट आउट करके उसको आपस में जोड़ देना। तो ये कुछ ऐसा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 99 है तो यहाँ पे भी 99 है, तो यहाँ पे भी 99 है, तो यहाँ पे भी 99 है, ऐसा 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 पॉइंट आता, ठीक है। इस तरीके से आपको कई लाइन्स आते हैं, कई बहुत सारे काउंटूर लाइन्स आते हैं। तमाम लाइन्स और ये नक्शे के एतबार से क्या मतलब हो जाएगा, ये काउंटूर मैप बन जाता है, ठीक है। तो काउंटरिंग में हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और जो है आपके काउंटर इंटरवल और इंटरपोलेशन ऑफ काउंटूर्स, काउंटर कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ काउंटूर का देखने से आपको क्या पता चलता है कि वैल्यू है पता चलता है, या पहाड़ है पता चलता है, या डिप्रेशन है पता चलता है, एलिवेशन है पता चलता है, अलग अलग किस्म से आपको पता चलता है। काउंटरिंग का फ़ायदा क्या है, आप सर्वे कर लिए, पूरा सर्वे कर लेने के बाद अब आप बताना चाह रहे हैं कि आप सर्वे करें, आप कंपनी में बताना चाह रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, आप PPT प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, आप अपने उससे ऊपर जो बॉस है, इंजीनियर्स हैं, उनको बताना चाह रहे हैं, या अपने से नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको समझाना चाह रहे हैं, तो आप कैसा समझाएंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं वहाँ पे गया, यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे गहराई है, ये मैं एलिवेशन मालूम करें, ये RL है, ये RL है, ये RL है। साहब मुँह से बोलते जाएंगे, किसी को कोई समझ में नहीं, आपको समझाने में भी मुश्किल होगी, लोगों को समझने में भी मुश्किल होगी। तो अब क्या हो जाएगा, अगर आप काउंटूर मैप आप तैयार कर लेंगे तो काउंटूर मैप देखते ही, काउंटूर मैप पे नज़र पड़ते ही इंसान को समझ में आ जाएगा कि ये ज़मीन का कैरेक्टर क्या है, कि ज़मीन का मिजाज क्या है, ज़मीन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ज़मीन ऊंचाई वाली ज़मीन किधर है, गहराई वाली ज़मीन किधर है, और हमारा प्रोजेक्ट किधर है जो हम करना चाह रहे हैं। सब चीज़ें, सब मामलात आपके आसान हो जाएंगे, आपको समझाना भी आसान हो जाएगा, अगले वाले को समझना भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंटरिंग बहुत ज़रूरी है, और काउंटरिंग बहुत अहमियत की चीज़ है, और यहाँ पे भी टीम्स में बंटकर हमको ये काम करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सप्लेनेशन है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। तो काउंटरिंग पे जो हमारा थ्योरी वाला जो लेक्चर्स है वो भी आप देखिए, प्रैक्टिकल वाला जो आज का लेक्चर है ये भी देखिए, और अगला कुछ प्रॉब्लम वाला अगर कोई क्लास होती है तो वो भी आपको आ जाएगा, तो वो भी आप देखते रहिए। तो आपको मुकम्मल तौर पर ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में को आपको तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं।
और आप लोग सीखिए, समझिए प्रैक्टिकली। आपके फ्यूचर में लेवलिंग और काउंटरिंग, सर्वेइंग ये बहुत काम आती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी तमाम चीज़ें काम आते हैं। तो अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले लेक्चर में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक्स, शुक्रिया।